मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है। और जी हाँ, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन परीक्षा में कहां से लेकर कहां तक लिखना है, ये सारी चीज़ों को मैं नोट्स में लिख के आपको दे चुका हूँ। आपसे मेरा उम्मीद है कि आप उसे नोट्स में जरूर लिखे होंगे। आज मैं केवल इस व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाता हूँ। आज की क्लास में बोर्ड से आपको लिखना नहीं, केवल समझना है, क्योंकि नोट्स आपके पास पहले से ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है। जी हाँ बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेसिस्टर 1 2 3 4 रेसिस्टर का एक स्पेशल सजावट होता है, जिसमें 1 2 3 रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा ये पहले से मालूम रहता है। चौथा रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा ये नहीं मालूम रहता है, और जो अज्ञात है उसी को ज्ञात करने के लिए इन तीनों का हम यूज करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? एक वैसा स्पेशल सजावट जिसमें किसी अननोन रेसिस्टेंस का मान 3 ठो नॉन रेसिस्टेंस के सहयोग से निकाला जाता है, उस स्पेशल सजावट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब इसमें कैसे निकालते हैं, उसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन आपको हम छाप के दे चुके हैं। मैं पुनः उस चीज को समझाता हूं। देखिए बच्चों, डेफिनेशन तो आप लिख ही लिए होंगे। कंस्ट्रक्शन से मैं शुरू करता हूं। बच्चों, ये 4 जो रेसिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए कि ये पहला रेसिस्टेंस है इस टाइप से, और ये दूसरा रेसिस्टेंस है इस टाइप से। यहां भी एक चीज अभी हम जोड़ेंगे, पहले 4 को छाप लेते हैं। ये तीसरा रेसिस्टेंस है, और ये चौथा रेसिस्टेंस है। अभी इसको मैं थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूँ। ये 4 रेसिस्टेंस है बच्चों। एक का नाम P है, दूसरा का नाम Q है, तीसरा का नाम R है, और चौथा का नाम S है। S बच्चों, इसमें P का मान पहले से मालूम रहता है, Q का मान पहले से मालूम रहता है, R का मान मालूम रहता है, लेकिन इसका मान चेंज भी हो सकता है। जैसे 40 ओम है और आपको जरूरत है 30 ओम का, तो 30 ओम यूज कीजिए, 10 काट के हटा दीजिए। इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, और उसके लिए ये एरो मार के दिखाते हैं। ये एरो का मकसद हो गया कि इसका मान घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब कब घटाएंगे कब बढ़ाएंगे वो सारी चीज को समझाते हैं। ये पूरा सिस्टम को बच्चों एक बैटरी से जोड़ देते हैं। उसके पहले यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, प्लग कह सकते हैं, कुंजी कह सकते हैं इसको। इसके आगे एक बैटरी लगाते हैं। इस टाइप का एक बैटरी जोड़ती है जो हमेशा करंट को सप्लाई करेगा। तो इस तरह का एक बैटरी जोड़ दी है बच्चों। भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसके बीच में डॉट दे दिए मतलब स्विच ऑन हो गया और करंट जाने लगेगा। अभी यहाँ डॉट बीच में नहीं है, इसका मतलब स्विच
हो जाने के बाद करंट पास करेगा। जब तक अभी डॉट नहीं दिए तब तक स्विच ऑफ है, इसका मतलब करंट पास नहीं कर रहा है। नाम देते हैं बच्चों, इस कॉर्नर का नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, इसका नाम डी देते हैं। अब कहता है बच्चों कि जब इसमें करंट पास करेगा तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें करंट पास कर रहा है। तो करंट पास किया या नहीं किया उसको जानने के लिए सी और डी के बीच में एक डिवाइस जोड़ते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसका काम जान लीजिए बच्चों। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को भी नाप लेता है। मींस थोड़ा सा भी करंट इसमें पास करेगा तो वो बता देगा इसमें करंट पास किया है। कैसे नापता है? तो इसमें एक घड़ी की सुई की तरह एक सुई होता है। अगर वो सुई बिल्कुल इस प्रकार से खड़ा रहता है तो समझा जाता है कि कोई भी करंट पास नहीं किया। जब उसका सुई डिफ्लेक्ट करने लगता है, डिफ्लेक्ट घड़ी के सुई की तरह इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करता है तो समझा जाता है कि सर्किट में करंट पास कर रहा है। तो इसके डिफ्लेक्शन से ही हम लोग को जानकारी मिलेगा कि करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए इसको हम जी से सूचित करते हैं। जी मीन्स क्या समझेंगे? गैल्वेनोमीटर समझेंगे। बच्चों अब स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन कर दी, करंट यहाँ से चला, यहाँ से करंट चला, आई करंट चला, ए पर पहुंचा। याद कीजिए एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहे थे, सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। आज भी वही काम करेंगे और उसी नियम से काम करेंगे। किरचॉफ्स के नियम से ही बातचीत होगा। तो चलते हैं, नाम तो कोना कोना में दे ही चुके हैं। अब हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ से आई करंट गया, इस मोड़ पर आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। क्यू के तरफ भी जा सकता है, पी के तरफ भी जा सकता है। तो मान लीजिए बच्चों कि नीचे की तरफ I1 करंट आया। कितना करंट आया? I1। तो I करंट गया था, उसमें से I1 करंट नीचे उतर गया तो बचा कितना? तो उतना उसमें माइनस कर देंगे। तो क्या जो बचा हुआ वो यहाँ रुक सकता है? नहीं। किरचॉफ्स का पहला नियम कहता है किसी भी कॉर्नर पे कोई करंट रुकता नहीं है। तो बाकी का जो बच गया वो इस रास्ते से जाएगा। कितना जाएगा बच्चों? तो P यहाँ मान चुके हैं, I माइनस I1। कैसे? यहाँ से कितना गया था? I, नीचे कितना उतरा? I1। तो बचा कितना? मान लो कि 10 एम्पियर गया, 3 एम्पियर नीचे चला गया, तो उधर के लिए कितना बचा? 10 में 3 घटा दीजिए, 7 एम्पियर बचा। ये करंट यहाँ पहुँच गया इस तरह से। यहाँ सी पर पहुँचा तो फिर दो रास्ता, दोनों रास्ता में जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि नीचे की तरफ IG करंट गया। I मीन्स करंट समझिएगा और G का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से करंट आया कितना? IG। ये करंट कहाँ से आया? इसी का कुछ टुकड़ा नीचे उतर गया। तो जो बचा वो किधर जाएगा? तो R की तरफ जाएगा। कितना बचेगा? तो इतना में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या था? पहले आया कितना था? C पर I माइनस I1 C पर आया था। नीचे कितना चला गया? IG चला गया। तो फिर R की तरफ कितना जाएगा? उसमें उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इस तरह से बच्चों ये करंट यहाँ पहुँच गया। नीचे से C से D की तरफ कितना करंट पास किया? वही जो आ रहा था IG करंट इस तरह से आ रहा था। इधर से कितना करंट आया था बच्चों? तुम ध्यान से देखिए, I1 करंट आया था। अब ये दोनों करंट D बिंदु पर एक दूसरे से मिला। अब IG Q की तरफ नहीं जा सकता और I1 गैल्वेनोमीटर की तरफ नहीं जा सकता। तो दोनों करंट एक दूसरे से D पर मिल गया। मिलने के बाद
इधर रुक नहीं सकता है, फिर कहाँ जाएगा, S के तरफ जाएगा। तो S के तरफ इस प्रकार से जुड़ के गया, कितना जाएगा, तो I1 प्लस IG। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इधर से यहाँ पहुंच गया I1 प्लस IG, कहाँ पहुंचा, B के पास, और इधर से आया कितना है, I माइनस I1 माइनस IG। दोनों को आप जोड़ के देखिएगा तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, I बचेगा। तो I करंट B पर के बाद इधर जाएगा तो नीचे की तरफ उतरेगा, और इस तरह से I करंट हमारा बैटरी के नेगेटिव प्लेट पर पहुंच गया। चला कितना था, I करंट चला था। बैटरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट है। मेन था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको करके दिखाया, बहुत स्लोली समझाया। उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। अब इसका आगे का जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान है। किरचॉफ के नियम को यूज करेंगे, बंद सर्किट यूज करेंगे। एक बार यूज करेंगे A C D A, यहाँ से एक समीकरण निकलेगा। फिर एक बार यूज करेंगे C D B C, दो बार यूज करेंगे, बहुत कुछ बात समझ में आएगा, और वहां से इक्वेशन है। इसी में एक और टर्म आएगा बच्चों, मैं यहीं पे फोटो में समझा देता हूँ। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, इसी में होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। ध्यान से सुनिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। ये बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। आगे चलकर हम नोट्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या होता है। देखिए बच्चों, R के मान को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में इसके मान को इस तरह से घटाया बढ़ाया जाता है, इतना बार घटाया बढ़ाया जाता है, इसके मान को इतना बार हम लोग चेंज करते हैं कि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर हो जाए। या ऐसे बोलो, R के मान को तब तक हम लोग चेंज करते रहते हैं जब तक C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए। और जब इस दोनों बिंदु का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, और जब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा तो इसका जो सुई है, निडिल, उसका डिफ्लेक्शन यानी कि जो हिल डुल रहा था वो बंद हो जाएगा। और जब इसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ चुका है। तो हम क्या कहेंगे, R के मान को इतनी बार एडजस्ट करते हैं ताकि C और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो, गैल्वेनोमीटर के सुई का डिफ्लेक्शन बंद हो जाए, और उसी कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका हम आगे चल के चर्चा करेंगे। अब मैं इसके आगे किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं। हाँ तो बच्चों, क्लोज लूप चुनते तो कहेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड पाथ। हो सकता है नोट्स में हम कुछ दूसरा रास्ता लिए होंगे, यहाँ दूसरा ले लेंगे तो भी चिंता नहीं करना, सेम आंसर आएगा A C D A। ध्यान दीजिएगा A C D A, यहीं पर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। बच्चों को A से C के पास जाना है, C से D के पास जाना है, और D से A के पास जाना है, और करंट इसमें पहले से जा चुका है। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जब हम A से C के तरफ जाएंगे तो करंट भी A से C के तरफ जा रहा है, तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम। सेम में क्या होता है, माइनस होता है बच्चों। तो करंट भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है, गुना कर देंगे तो माइनस I माइनस I1 इंटू P
से हमको कहाँ जाना है बच्चों, डी के पास, तो डी के तरफ बढ़े बच्चे। करंट भी संयोग से देखो कि नीचे जा रहा है और हम भी नीचे जा रहे हैं, हमारा चलने का डायरेक्शन यहाँ से मिलता है सी से डी के तरफ, और करंट भी जा रहा था सी से डी के तरफ, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम, तो हम माइनस लिखेंगे। तो करंट कितना है आई जी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को क्या माने हैं, जी माने इनटू जी। कहाँ पहुंच गए बच्चों, डी के पास। यहाँ देखिए डी से कहाँ जाना है, ए के पास, तो चलिए ए की तरफ चलते हैं। लेकिन संयोग देखो कि करंट आ रहा था ए से डी के तरफ और हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ, तो अपोजिट हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या पढ़ाए थे कि प्लस होगा, सब नियम से चलना है। I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू इक्वल टू 0, और इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से बच्चों दूसरा लगाते हैं, बाई अगेन यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड पाथ सी बी बी सी, या तो सी बी डी सी, मर्जी आपकी, सी डी या बोलो सी से बी की तरफ चलो, सी बी, बी से कहां चलिए, डी के तरफ, डी से कहां चलिए, सी के तरफ। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमें चलना है सी से बी के तरफ, और करंट भी देखिए संयोग से आ रहा है सी से बी की तरफ, क्या होगा माइनस आई माइनस I1 माइनस IG इंटू क्या चीज आर। अब बच्चों हम बी के पास आ गए, बी से कहां जाना है, नियम कहता है कि डी के तरफ चलिए, तो हम जा रहे थे बी से बी के तरफ, और करंट आ रहा था डी से बी के तरफ, अपोजिट हो गया। क्या लिखेंगे, प्लस I1 माइनस IG इंटू एस। बच्चों हम जा रहे थे डी से सी के तरफ, यहां से देखिएगा डी से सी के तरफ, और करंट आ रहा था अपोजिट में, क्या लिखेंगे, प्लस IG इंटू जी इक्वल टू 0। दिस इज फॉर इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे, क्योंकि ये सब थ्योरी में लिखाएगा, ये थ्योरी चल रहा है बच्चों, इसको हम लोग थ्योरी समझेंगे, और वर्किंग आपको हम नोट्स में लिख के दे चुके हैं। बच्चों बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे, एट बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ WSB व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो IG का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, IG इक्वल टू 0। इस बात को हम लोग एक बार फर्स्ट इक्वेशन में बैठाएंगे और एक बार हम लोग सेकेंड इक्वेशन में बैठाएंगे, हम लोग का कहानी सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो बच्चों इसके आगे अगर हम नहीं भी बताएं तो भी आप बना सकते हैं। करना क्या है, समीकरण 1 में IG का मान 0 बैठा देना है। क्यों बैठा देंगे 0? क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन जब आता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करता है। जब तक बैलेंस कंडीशन नहीं आता है तब तक गैल्वेनोमीटर से करंट पास करता है और उसका सुई डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब भी बैलेंस कंडीशन पहुंचता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे कि बैलेंस कंडीशन की अवस्था में IG का मान 0 होता है, और इसको एक बार समीकरण 1 में रख दीजिएगा, एक बार समीकरण 2 में रख दीजिएगा। मैं रखा हूं इसको, पुटिंग I is equal to 0 in equation first we get, हमने IG जहां जहां दिखाई पड़ा 0 बैठा दिया और समीकरण आगे बढ़ाया तो इस तरह का है। इसको थर्ड इक्वेशन बना लीजिए। यही बात को मैंने सेकंड इक्वेशन में रखा, IG का मान जहां जहां था बैठा दिया 0, तो कट छक्के फिर हमारा इक्वेशन ऐसा आ गया। अब समीकरण 3 को और समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड इक्वल है, तो
जब दो इक्वेशन का राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। मैंने लिखा P by Q must be equal to R by S। यहाँ से ऐसी परीक्षा में आ जाए तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल हम शुरू में आपको दिए थे कि अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अननोन रेसिस्टेंस कौन था? S था। अब यहाँ तिरछा क्रॉस करके S बराबर निकाल सकते हैं। R का मान पहले से मालूम, Q का मान पहले से मालूम, P का मान पहले से मालूम, पुट कर देंगे S का मान निकल जाएगा। तो परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आप यहाँ तक इसको सॉल्व कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे आता है, आएगा ही आएगा। इसे घर में लिख करके रिटेन प्रैक्टिस जरूर करें। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ। आज मैं इस बात को समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप में एक अलग ऊर्जा जरूर पैदा हुआ होगा इस बात को समझकर। अब आप इसको प्रैक्टिस में लगा दें और इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछता है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? गिव अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड ऑल्सो डिस्कस बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जब बैलेंस कंडीशन डिस्कस करने के लिए बोलेगा तो समझ जाइएगा आपको यहाँ तक लिख के दिखाना ही पड़ेगा, तभी उसका आंसर कंप्लीट होगा। आप सबको आज के क्लास के लिए बहुत बहुत